नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाई द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैम्बल शेम्प द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 11वां। इससे मेरा दिल टूट गया। यशोधरा ने हम नौसिखियों से कहा, आज ठंडी रात की हवा उपवन से होकर प्रजापति के आंतरिक कक्ष में प्रवेश कर रही थी और हम यशोधरा के चारों ओर एक दूसरे के करीब इकट्ठे हो गए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर के लिए गहरी सांस ली। प्रजापति की आंखें भी बंद थी, हालांकि वह धीमी सांस ले रही थी, जैसे कि वह एक हल्की नींद में हो। यशोधरा ने धीमे स्वर में कहा, अगले दिन हमेशा की तरह चन्ना मेरे बच्चे के पास बैठने आया। मैंने उससे कहा, मेरा दिल उस माँ नायला और उसके पति के लिए दुखी था और वह सोचकर मैं टूट गई कि मेरा बच्चा और पिता सिद्धार्थ के साथ मर रहा है। कहीं नहीं, मुझे उससे नफरत हो गई चन्ना। उसी समय कभी कभी मैं ऐसा कर सकता हूँ, चन्ना ने कहा। यह मेरे अंदर जहर की तरह है। मुझे खुद से नफरत है क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बेटियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ। मैं इसे रोक नहीं सकता। यशोधरा रुकी और कुछ सांसें ली। प्रियजनों, मुझे याद है कि उसके शब्दों से मुझे झकझोर दिया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी नफरत मुझे भी जहर दे रही थी, मुझे मेरे अपने बच्चे से अलग कर रही थी। और मैंने उससे कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और उस पल हमने चीजों को बहुत साफ देखा। हमारी नफरत अब मेरी या उसकी नहीं थी, बल्कि सिर्फ मानवीय थी, अस्थाई, एक बादल। और फिर वह उड़ गया और रोशनी छोड़ गया। वह मुस्कुराई, एक परिपक्व हुआ उनकी बातें सुनकर। और शमशान घाट पर उस लंबे दिन और रात और सुबह के बाद मैंने कुछ सीखा। खुद के अलावा चन्ना और उन महिलाओं के संबंध में कुछ और बातें हावी होने लगी थी। मुझे लगने लगा कि अच्छा, कि शायद मेरा सहना किसी दूसरे व्यक्ति के सहने में मदद कर सकता है। अब मैं देख सकता हूँ कि एक एक करके एक दूसरे से जुड़ने में एक रास्ता खुल रहा था। मुझे यकीन नहीं, इसे कैसे कहूँ, ब्रह्मांड के दिल में काम करने वाली प्रेम की शक्ति को महसूस करने का। प्रेम का एक नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही पक्का है, जो हमें ठोस जमीन पर रखता है। जैसे आम धरती पर नीचे गिरता है, ऊपर नहीं। वह हंसी जैसे कि हम भी हंसे। मैंने दुखी माँ नाइला से बात करने की कोशिश की। उसके पास ना तो शब्द थे, ना कोई इच्छा। मैंने सुझाव दिया कि हम बस एक दूसरे के बगल में घेरे में बैठे थे। हमने ऐसा ही किया। वह मंडली में हमारी साझा जगह बन गई। कुछ समय बाद हम थोड़ी बहुत बातें करने लगे। सुबह के लिए मंडली खत्म होने के बाद या शाम की बैठक के बाद धूप में देर तक बैठे रहते। हम दोनों ही एक दूसरे के बगल में बैठकर बातें करते। कुछ और सप्ताहों के बाद हमने यह निर्णय लिया कि हम दिन के दूसरे समय में मिलेंगे। हमने एक दूसरे को नियमित रूप से मदद करने का इरादा साझा किया। हमने बिना कहे ही महसूस किया कि हम दोनों बहुत ही ताकत से बंधे हुए थे, जैसे बहुतों को हम दोनों की ताकत को बांधा जा रहा था। यह हम सब के लिए आदर्श बन गया, जिसे हम आध्यात्मिक मित्रता कहते हैं। नाइला और मैंने इसे नाम दिया। हम एक दूसरे को आध्यात्मिक मित्र कहकर संबोधित करते थे। इसे देखकर अन्य महिलाओं ने भी इस तरह की व्यक्तिगत मित्रता विकसित की, जैसा कि मैंने और चन्ना ने भी किया। मेरे अंदर कुछ बदलाव होने लगा। अपने
अपनी आवाज को हल्का करते हुए कहा, पहले तो मुझे सिर्फ यही उम्मीद थी कि दर्द खत्म हो जाएगा। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी पीड़ा खत्म नहीं होगी, बल्कि एक नई शुरुआत होगी, किसी और चीज की झलक जो मुझसे और अकेले दुख से बड़ी है, जिसे अभी तक ना देखा गया है और ना ही समझा गया है। मेरे मन में सिद्धार्थ के साथ दुनिया में जाने की छवि थी, लेकिन यह असंभव था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उसके साथ रहने की कोशिश करके जीवित रह सकती हूँ, या मुझे अपने दिल के अंदर उसकी मौजूदगी को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं झिझक रही थी कि और सोच रही थी कि क्या इस जांच में मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प था, या यह सिर्फ हो रहा था जैसा कि जब आप ठंडी धारा में तैर रहे होते हैं तो पहली बातें एक सुई गर्म धारा की दिखाई देती है। उन्होंने हमसे कहा, मरने की इच्छा के क्षण में मैंने जीने का चुनाव किया। उसने सिर हिलाया। प्रजापति, यह हमारी ओर नहीं बल्कि किसी और चीज की ओर, जिसे मैंने यादों की लहर के रूप में महसूस किया। हमने जीने का फैसला किया। मैंने इस यात्रा पर निकल पड़ी। वह चुप हो गई। मुझे पता था कि हम सब न केवल उसकी यात्रा को छू रहे थे, बल्कि आती सभी यात्राओं को भी, जो हमें यहाँ इस पवित्र रात में एक साथ लगा रही थी। मैं समझ गई। उसने आगे से कहा कि जब हम इतने साल पहले महल के पाइन ग्रोव में एकत्र हुए थे, तो हम एक नई शिक्षा, एक नई प्रथा की खोज कर रहे थे। एक स्पष्ट इरादे के साथ एक घेरे में एकत्र होना, एक साथ रहने और बोलने का तरीका खोजना, जिसे मैं दूसरों के साथ अभ्यास या संबंध परक अभ्यास कहती हूँ। जब आप किसी पवित्र घेरे में कदम रखते हैं तो आप दूसरों के साथ रहने के नया तरीका अपनाते हैं। अपने जीवन में दूसरों को गहराई से सुनने और बोलने के एक नए तरीके से प्रभावित करने में साझा सत्य की अंगूठी के साथ आप करुणा के कुएं में नहाते हैं। मुझे प्रजापति के सुंदर शब्द याद हैं, हम अपने मंदिर हैं। हम सभी जो वहां थे वे अधिक मजबूत, अधिक पूरी तरह से जीवित महसूस करने लगे। सभी जो वहां थे वे अधिक मजबूत, अधिक पूरी तरह से जीवित महसूस करने लगे। देखभाल और चिंता की उस घेरे में बंधे रहना एक छोटा और हर किसी के लिए, सभी के लिए है। एक दूसरे के लिए अधिक संतुलित और आभारी होना, दूसरों के साथ इस विचारशील रिश्ते में भाग लेना हमारे जीवन के केंद्र में था। और हम समझ गए, प्रत्येक और हर कीमती और संपूर्ण मानव जीवन के केंद्र में अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ खड़े होना। पेड़ों, उपवनों, पत्थरों और मिट्टी और खनिजों और जानवरों और पक्षियों और पौधों के साथ, सभी जीवित चीजों के साथ, उन सभी के साथ जो गुजर चुके हैं, जो पैदा हुए हैं और जो भी पैदा होने वाले हैं। इसे जाने बिना हम एक और परिपक्व स्थिति से गुजर चुके थे और इस करुणा के घेरे में प्रवेश करने वाली एक अपार शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद, थैंक यू।